आज पढ़ा है बेटा इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। आपने इनवर्स 5.2 में पढ़ा था, एडजॉइंट निकाल के निकालते थे, बट यहाँ हम ऑपरेशन लगा के निकाला। कॉलम के भी होते हैं लेकिन अपने बुक में केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन के दे रखे। इस प्रकार एक ए लिख लेते हैं, कितना 6 11 1 ऐसे लिख दिया है कि आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए हम ए को इधर रूल लिख देता हूँ एक बार। ए को ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी इनटू ए। अच्छा सर, आपने पढ़ा था अगर दो मैट्रिक्स की गुणा आइडेंटिटी हो तो एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। यस सर। अगर दो मैट्रिक्स की गुणा आइडेंटिटी हो तो एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। हम रो ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी बनाएंगे, और जो ऑपरेशन इस पे लगाएंगे वही इस पे लगाना होगा। तो इन दो की गुणा आइडेंटिटी आ जाएगी तो इसका इनवर्स ये वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर कॉलम ऑपरेशन कभी पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे लिखते हैं, रो में आइडेंटिटी आगे लिखते हैं, कॉलम में पीछे लिखते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आप साथ ही साथ सीख जाओगे। हम क्या लेके चलेंगे, ए की वैल्यू रख दी बेटी, इस ए की चाहे वैल्यू ना रखो बेटा, इस पे ऑपरेशन ही नहीं लगाना। अब मेन बात क्या है वो सुनिए, ये कभी नहीं भूलना है कि हमें जो ऑपरेशन यहाँ लगाना है यहाँ भी लगाना होगा, समझ आ रही बात। और इसको आइडेंटिटी बनाना, ये वो आपके पास बहुत रूल है किसी मेथड से बनाइए। आइडेंटिटी में यहाँ 1 बनाना है, कोई ऐसे कहेगा इंटरचेंज कर लीजिए, कोई ऐसे कहेगा कि 5 से गुना करके घटा लीजिए, आपकी मर्जी किस वे से बनाओगे। वो ये दबाव थोड़ी कि आपको इसी वे से बनाना है, आपकी मर्जी। आप 5 से गुना करके घटाइए तो यहाँ 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चाहे आप क्या करिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, जो सा आपको आसान लगे। आप क्या करते हैं बेटा, R1 इंटरचेंज टू R2 कर लेते हैं। आपने पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में 4.2 के अंदर कि दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव लगता है। Yes, sir. यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे तो वो दोनों तरफ होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं। समझ गए ये बात भी। ये बात नहीं बोलनी है बेटे कि इंटरचेंज किया है तो दोनों साइड करना होगा, कोई भी ऑपरेशन लगाओगे दोनों साइड लगाओगे। 1 बढ़ गया। फिर यहाँ क्या होता है, आइडेंटिटी में 0, 6 से गुना करके घटाइए 0 बनेगा। तो आप क्या कहोगे बेटा, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस 6 टाइम R1। ये 6 से गुना करके घटाते जाइए, 0 आ जाएगा। 6 से गुना घटाएंगे -1 आ जाएगा, 1 ही रहेगा, -6 हो जाएगा। समझ आ गई बात है। यहाँ पर क्या बनाना होता है, 1 माइनस कर दो। क्या लिखोगे, आपने कॉमन लेना भी सीखा था, R2 टर्निंग टू -R2। जैसे आपने A B C से मल्टीप्लाई किया करते थे, वही बात बेटा आप मल्टीप्लाई किया करते थे, बार डिवाइड किया करते थे। यहाँ पर वही दोनों साइड होगा तो लिखने की जरूरत नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बन गया अपना 1 2 0 1। इस रो को आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, पूरे में करना। आइडेंटिटी में यहाँ 0 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, 0 बन जाएगा। R1 गोज टू R1 माइनस 2 टाइम R2, 1 0। 2 से गुणा करके घटाएंगे 2 -11। बोलिए इतना समझ आ गया। ये आइडेंटिटी बन चुका है। तो इन 2 की गुणा आइडेंटिटी आई तो ए का इनवर्स कौन होगा, दैट इंप्लाइज A इनवर्स इक्वल टू 2 -11 -1 6। ध्यान रखना है बेटा, पेपर में आ जाता है इनवर्स निकालना यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी मेथड से करना होगा, आओगा तो 4 नंबर का यह होगा। देखो बेटा ए लिख लिया आपने, इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं। आपको क्या बताया था, A इक्वल टू क्या लिखोगे, A की वैल्यू रख देते हैं
आइडेंटिटी की वैल्यू रख लेते हैं, एक ही रखो या ना रखो, ना रखोगे तो ही बेनिफिट है, कंफ्यूज नहीं होगे। इसको आइडेंटिटी बनाना है, ये तो 1 है, 3 से गुणा करके घटा दो 0 बन जाएगा ना बन जाएगा। R2 माइनस 3 टाइम R1, तीन से गुणा करके घटाएंगे 0, 3 से गुणा करके घटाएंगे 1, 3 से गुणा करके घटाएंगे, आइडेंटिटी 1 अपने आप आ गया। 2 से गुणा करके घटा दे तो आइडेंटिटी बन जाएगा। क्या लिखोगे? R1 टेंडिंग टू R1 माइनस 2 टाइम 1 0। 2 से गुणा करके घटाया बेटा 7 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। बताइए आइडेंटिटी बन चुका है। तो A इनवर्स कौन कहलाएगा? A इनवर्स इक्वल टू 7 माइनस 2 माइनस 3 1। समझ आ जाना। A इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1। आपका क्या फॉर्मूला था? A की वैल्यू रख लेते हैं, आइडेंटिटी की वैल्यू रख लेते हैं। 1 बनाया है, 2 से गुणा करके घटा दें, यहाँ 0 बन जाएगा। R2 टेंडिंग टू R2 माइनस 2 टाइम R1, दो से गुणा करके घटाएंगे 0, 2 से गुणा करके घटाएंगे माइनस 5 हो जाएगा, माइनस। यहाँ 1 बढ़ाना बेटा, आप यूँ सोचते हैं उसको गुणा भाग करके जोड़ घटा दे कुछ कर दे तो ये 0 कैंसिल हो गया। अदरवाइज आप बटे से बचने की कोशिश करिए, हम ये नहीं कहेंगे आप बटे में करिए, जोड़ घटा करके आप 1 बनाने की कोशिश करिए। बट यहाँ पर अगर आप ऊपर वाले को जोड़ घटा करते हैं तो ये 0 खत्म हो जाएगा, इस चक्कर में सारा दिन लगे रहेंगे। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, माइनस 5 से डिवाइड कर लेते हैं। R2 टेंडिंग टू R2 डिवाइड बाई माइनस 5। बेटा आपको पता था डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट दोनों साइड करते हैं कैंसिल हो जाता है। कभी इसको कहो कि इसमें सब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, कितना हो जाएगा बेटे? 1 2 1 0। 5 से माइनस 5 से डिवाइड किया बेटा, ये 2/5 हो जाएगा, ये माइनस 1। 2 से गुणा करके घटा दे तो 0 हो जाएगा। R1 टेंडिंग टू R1 माइनस 2 टाइम R2। इसीलिए बटे का कराया बेटा, ये क्वेश्चन की आप कंफ्यूज ना हो, बटे का आ जाए तो भी ना डरो। 1 में से इसको 2 से गुणा करेंगे 4/5, 1 में से 4/5 गया तो कितना बचेगा? यूं ही ये 2/5 हो जाएगा। बोलो समझ आ जाना चाहिए। A इनवर्स कितना आ जाएगा आपका? 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। देखो बेटे, A इनवर्स निकालना है रो ट्रांसफॉर्मेशन से। A की वैल्यू लिख लेते हैं, आइडेंटिटी की वैल्यू लिख ली, यहाँ 1 बढ़ाएंगे, चाहे तो इसको घटा दो, 1 बन जाएगा। चाहे इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज करने वाला आपने थोड़ी देर पहले सीखा था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, घटावाला भी सीखा देते हैं। 1, ये कितना बचेगा? 2, 1 माइनस 1। यहाँ 0 बढ़ाना बेटा, घटा दे 0 बढ़ जाएगा। R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1। लगाने केवल रो ऑपरेशन है, मिक्स नहीं लगाने हैं। घटाइए बेटा 0 1 माइनस 1 2। यहाँ 1 फिर बढ़ गया, 2 से गुणा करके घटा दें, यहाँ 0 बन जाएगा। आइडेंटिटी में सोचते जाने कि आप कहाँ क्या बनाना चाहते हैं।
R1 टर्निंग टू R1 माइनस 2 टाइम R2। दो से गुणा करके घटाएंगे ये 3 हो जाएगा बेटा। 2 से गुणा करके घटाएंगे ये कितना हो जाएगा -5। तो बोलिए A इनवर्स आ चुका है। यस सर। दो ऑर्डर के तो समझ आ जाने चाहिए सारे। देखो बेटा 3 ऑर्डर का करते हैं, काम तो वही है, थोड़ा लेंथी हो जाता है 3 ऑर्डर में। ए की वैल्यू लिख ली, आइडेंटिटी की वैल्यू लिख ली, यहाँ 1 बनाना बेटा, इंटरचेंज करने दोनों को। R1 इंटरचेंज टू R2। बस ये बात ध्यान रखनी है, जो करते जाओ दोनों साइड करना है, मुश्किल नहीं। यहाँ 0 बनाना था, अपने आप आ गया। 3 से गुणा करके घटा दें, यहाँ भी 0 बन जाएगा। R3 टर्निंग टू R3 माइनस 3 टाइम R1। देखो 3 से गुणा करके घटाएंगे 0, 3 से गुणा करके घटाएंगे -5 हो जाएगा, 3 से गुणा करके घटाएंगे -8, 3 से गुणा करके घटाएंगे 0, 3 से गुणा करके घटाएंगे -3। फिर इसमें आते बेटा, यहाँ 1 बनाना है, ऊपर नीचे 0 1 है। 2 से गुणा करके घटा दें 0 बन जाएगा, 5 से गुणा करके जोड़ दें 0 बन जाएगा। R1 टर्निंग टू R1 माइनस 2 टाइम R2। R3 टर्निंग टू R3 प्लस 5 टाइम R। 1 0। 2 से गुणा करके घटाया बेटा, 3 माइनस 4 -1 हो जाएगा। दोनों साइड करते जाना बेटा। 2 से गुणा करके घटाया कितना हो जाएगा -2। 5 से गुणा करके ऐड करेंगे 0, 5 से गुणा करके ऐड किया 2 ही बचेगा, 10 हो जाएगा ना। 5 से गुणा करके ऐड करेंगे सर, तो 2 - 2 क्या दे बना है? 2 से गुणा करके घटाया बेटा, ऐड करने कितना हो जाएगा अब देखो यहाँ पर बढ़ाना तो क्या करें बेटा, 2 से डिवाइड। आप यूँ सोचते हैं कि इसको जोड़ें घटाएं तो इधर बड़ा 0 वापिस गायब हो जाए, इसलिए क्या करते हैं R3 टर्निंग टू R3 डिवाइड बाय 2। वही बात बेटा, बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी समझ गए होंगे, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। वन बढ़ गया बेटे, यहाँ ऐड कर दो 0 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो 0 बन जाएगा। R1 प्लस R3 R2 टर्निंग टू R2 माइनस 2 टाइम R3। 1 0 0। इधर भी ऐड कर दें बेटा, -2 में 5/2 ऐड करोगे, एलसीएम लेके सोल्व करोगे, कितना बच जाएगा 1/2। इसी प्रकार इसको ऐड करोगे 1 माइनस 3/2 तो -1/2। समझ आ जाना चाहिए। इसी प्रकार 2 से गुणा करके घटाओगे बेटे, 2 से गुणा करोगे 5 हो जाएगा, 1 में से घटाओगे -4, 2 से गुणा करोगे
बोलो समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या बताया था आपको बेटा, दो मैट्रिक्स की गुणा अगर आइडेंटिटी आती है तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। यस सर। तो इन दोनों की गुणा आइडेंटिटी आ चुकी है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ए इनवर्स। दैट इम्प्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 4 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 1/2। समझ आ जाना चाहिए। हम भी लगातार दो करेंगे लेते हैं बेटा। ए आइडेंटिटी इंटू ए की वैल्यू रख दीजिए 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ 1 बनाना है। कोई तो ऐसे करेगा कि 3 से गुणा करके ये 6 हो जाएगा, घटाएगा। कोई 2 से डिवाइड करेगा। आपको कौन सा कार्य करना है? R1 टेंडिंग टू, या तो ऐसे करो 3R1 माइनस R2। 3 से गुणा किया 6 होगा, 5 घटाएंगे अपने आप ही 1 बन जाएगा, बटे से बच जाओगे। कितना बेटा? 1। 3 से गुणा करें फिर 1 घटाया माइनस 1 ही रहेगा इधर भी। 3 से गुणा करके 0 घटाएंगे। यस सर। इतना सही समझ आना चाहिए। देखो बेटा 5 से गुणा करके 0 बन जाएगा। घटाना 0 बन जाएगा। यस सर। क्या R2 टेंडिंग टू R2 माइनस 5 टाइम R1। पाँच से गुणा करके घटाया 0, 5 से गुणा करके घटाया 6 हो जाएगा। 5 से गुणा करके घटाएंगे 15 हो जाएगा। 5 से गुणा करके घटाएंगे माइनस 15। 5 से गुणा करके घटाएंगे 6 हो जाएगा। समझ आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ 1 बनाना है, 5 से गुणा करके घटाना, ऊपर वाले से घटाओगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर ऐसा ना होता तो फिर डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से काम चलने लग रहा है, 5 से गुणा करके घटाएंगे तो 1 बन जाएगा। तो यही कार्य करते हैं बेटा। R2 टेंडिंग टू R2 माइनस 5 टाइम R3। पहली रो तो एज इट इज है, कोई चेंज नहीं किया हमने। 3 माइनस 1 0। अब देखो 5 से गुणा करके घटाएंगे, 5 से गुणा करके घटाएंगे माइनस 15, 6 माइनस 1। इतना समझ आ जाना चाहिए। यस सर। बेटा हमें यहाँ भी क्या बनाना है? 0। यहाँ से 0 बन सकता है, लेकिन ये ऐड करना तो दोनों ही 0 बन जाएंगे। तो हम क्या कर देते हैं? R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R3 और R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R2। ये भी 0 बन जाएगा तब। ऐड कर रहे हैं बेटा R3, और ये इसमें से घटा रहे हैं। घटाएंगे प्लस 15 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। बोले इतना समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ 1 बनाना है, 3 से डिवाइड कर दें। यस सर। R3 टेंडिंग टू R3 डिवाइड बाय 3। दोनों साइड एक साथ करते जाइए काम बेटा, नहीं तो भूल जाएंगे कि कौन सा कई बार ऑपरेशन लगाना एक साइड। बोलो समझ आया? यस सर। इन दोनों की गुणा अगर आइडेंटिटी है तो ये क्या कहलाएगा? ए का इनवर्स। दैट इम्प्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। ये क्या कहलाएगा बेटा? आपका ए इनवर्स।
और जितनी एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं ट्राई करनी होगी।